Hello students, this is the sixth part of chapter इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने आपको जो है प्राइमरी सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने आपको ड्राई सेल्स कराए, मरकरी सेल्स कराए। तो अब सेकेंडरी सेल्स की बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने बोर्ड पर पहले से ही लिख रखा है सेकेंडरी सेल और उससे रिलेटेड कुछ बैटरीज। तो देखें, सबसे पहले सेकेंडरी सेल होता क्या है। अ सेकेंडरी सेल इज कैपेबल ऑफ बीइंग चार्ज्ड आफ्टर डिस्चार्जिंग अगेन एंड अगेन। यानी कि सेकेंडरी सेल वो सेल है जिसे हम कई बार यानी कि चार्ज होने के बाद में जब डिस्चार्ज हो जाए तो उसे दोबारा चार्ज करके हम यूज कर सकते हैं। बार बार हम मतलब सेकेंडरी सेल्स को यूज कर सकते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो लेड स्टोरेज बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी, ये दो बैटरी सेकेंडरी सेल के लिए। तो सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, यानी कि एनोड जो होता है वो उसका लेड का होता है एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड एज कैथोड। और जो कैथोड होती है यानी एनोड तो होता है लेड का और कैथोड होता है लेड ऑक्साइड का, ठीक है ना। अ 38% ऑफ अब 38% solution of sulfuric acid act as an electrolyte when the battery is charged in use discharging the cell reactions up। और यानी कि हमारे पास में लेड तो होता है एज ए एनोड, लेड डाइऑक्साइड होता है एज ए कैथोड, और इसमें 38% लेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का जो है एज ए इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डाला होता है, ठीक है ना। लेड स्टोरेज बैटरी नॉर्मली जो इन्वर्टर्स की जो बैटरी हैं या ऑटोमोबाइल्स की जो बैटरी हैं वो सभी लेड स्टोरेज बैटरी ही होती हैं। उन्हें हम कई बार जैसे चार्ज करते हैं, फिर लाइट चली जाती है तो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर लाइट आ जाती है तो चार्ज हो जाती हैं। तो इस तरह से वो सभी बैटरी जो है लेड स्टोरेज बैटरी बोली जाती हैं। तो रिएक्शन क्या है वो देखें। एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन क्या होती है। एनोड पे हमारे पास में आप देखोगे कि एनोड हमारी जो है वो आपकी बनी हुई है लेड की, ठीक है ना। तो लेड जो है एनोड वो सल्फ्यूरिक सल्फेट के साथ में, जो लेड ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, क्योंकि यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगी, तो दो इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर जो लेड ऑक्साइड है वो भी सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाता है, ठीक है। उसके अलावा इसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ देखोगे यहाँ पे PbO2 है, यहाँ लेड सल्फेट है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी +2 है, इधर वैलेंसी +2 है और इधर वैलेंसी इसकी है +4। तो +2 करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है ना। यहाँ लेड ऑक्साइड की है वैलेंसी +4, यहाँ पर है +2, तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे हैं। और उन इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ आप देखोगे ऑक्सीजन कितने 2 और यहाँ 4 और यहाँ कितने हैं 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और उसके जो 4 हाइड्रोजन थे वो यहाँ जोड़ दिए। ओवरऑल रिएक्शन जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखोगे कि PbSO4 यहाँ पर है, PbSO4 यहाँ पर है, तो ये दोनों जुड़ के 2PbSO4 हो गए। दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है खत्म हो जाएंगे ये वाले। बचता क्या है वो देखें। सबसे पहले Pb, फिर PbO2, ठीक है ना। अब SO4 और SO4 2SO4 और यहाँ पे 4H पॉजिटिव, तो वो 2H2SO4 हो गए। SO4 2SO4 और 4H पॉजिटिव आए तो 2H2SO4, ठीक है। यहाँ पर ये लेड सल्फेट 2 लेड सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये आपके एनोड और कैथोड की रिएक्शन है। अगर ये तब है जब इन्वर्टर जो है लाइट दे रहा है, यानी कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग के समय, और जब लाइट आ जाती है तो यही रिएक्शन उल्टी हो जाती है। ड्यूरिंग चार्जिंग द रिएक्शंस आर रिवर्स, यानी कि ये जो रिएक्शन पूरी है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल में भी लेड स्टोरेज बैटरी का पूरा एनोड कैथोड और उसकी ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निकेल कैडमियम बैटरी। तब तक आप इसे नोट करें।
टॉपिक आपका आता है निकिल कैडमियम सेल। तो निकिल कैडमियम सेल भी लेड स्टोरेज बैटरी की तरह होता है, लेकिन इसकी जो है एफिशिएंसी भी अच्छी है, लेकिन इसकी जो है कॉस्ट जो है काफ़ी महंगी पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर घरों में ये यूज़ नहीं होता है। इन्वर्टर के लिए जो बैटरी यूज होती हैं वो नॉर्मली लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो निकिल कैडमियम सेल के लिए बुक में ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, केवल ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है। तो देखें जरा, दिस सेल हैव लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, यानी कि इसकी जो लाइफ है वो लेड स्टोरेज बैटरी से तो ज्यादा होती है, लेकिन ये महंगा भी पड़ता है। द ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जेस, और जब इसकी एनोड और कैथोड पर जो टोटल रिएक्शन है वो आपकी आती है कैडमियम सॉलिड प्लस 2 निकिल हाइड्रोक्साइड 2 NiOH का उल्ट्राइज निकिल हाइड्रोक्साइड गिव कैडमियम ऑक्साइड, निकिल हाइड्रोक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर केवल कैडमियम और निकिल की ही रिएक्शन होती है, और जिससे जो है हमें जो है वो चार्ज जो है मिलता है या करंट हमें मिलता है। उसके बाद में एक और आता है, वो आपका आता है फ्यूल सेल। जैसे आपका हो गया प्राइमरी सेल, उसके बाद सेकेंडरी सेल, लास्ट और आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो है सबसे ज्यादा महंगे भी हैं और सबसे ज्यादा अच्छे भी हैं। फ्यूल सेल्स का यूज ज्यादातर जो है एरोप्लेन्स और जो है आपके जो उड़ने वाले जो भी ऑब्जेक्ट हैं ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें ज्यादातर यूज होता है। तो फ्यूल सेल देखिए, दे आर गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मीथेनॉल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि इस तरह के जो सेल है वो सीधे हाइड्रोजन, मीथेन, मीथेनॉल इनको जो है डायरेक्ट जो है करंट में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। द इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल्स आर, तो उसकी जो है इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन होती है एट एनोड और एट कैथोड पर। ये आपका फ्यूल सेल का डिजाइन है। इसमें जो है एक रॉड आपकी एनोड की होती है, एक कैथोड की होती है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है पास आउट कराई जाती है और यहाँ से जो है ऑक्सीजन गैस, ये आपस में रिएक्शन करके जो है वाटर वेपर जो है यहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है वो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट पोर्शन बोला जाता है। इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है 70%, और ये कभी खराब नहीं होते। अगर इन्हें फ्यूल मिलता रहेगा तो ये अपना जो है वर्किंग करते रहते हैं, ये कभी खराब नहीं होते, ठीक है ना। उसके बाद देखें रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर हाइड्रोजन गैस, भाई एनोड है ये, यहाँ से हाइड्रोजन गैस। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स के 4 हाइड्रोक्साइड आयंस गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एट कैथोड पर देखेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस पास आउट हो रही है, तो O2 प्लस 2H2O गिव्स 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH नेगेटिव। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो 2H2 और O2, यहाँ पे हमारे पास में 2H2O और वहाँ 4H2O, तो ये कट जाएंगे, उधर बचेंगे 2H2O, 4 इलेक्ट्रॉन से, सॉरी 4 हाइड्रोक्साइड आयन से 4 हाइड्रोक्साइड आयन खत्म, और 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन खत्म। तो इस तरह से ये जो है आपका सेल वाले पोर्शन में प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल तीनों का ही आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचता है कोरोजन, उसे और देखते हैं, इसे नोट करें तब तक। उसके बाद में लास्ट टॉपिक कोरोजन। कोरोजन बेसिकली आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, उसी का थोड़ा सा ब्रॉड रूप या ब्रॉड कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन में दे रखा है ये। देखें कोरोजन, इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना इन विच a metal oxide or other salt of the metal form a coating on the metal surface। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में वो फिनोमिना जिसमें किसी इन विच अ मेटल ऑक्साइड और अदर सॉल्ट ऑफ मेटल, यानी कि चाहे तो वो मेटल ऑक्साइड हो या फिर कोई दूसरा सॉल्ट हो, मेटल के सरफेस पर कोटिंग कर लेता है, यानी कि मेटल के सरफेस पर रिएक्शन करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जिस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन में लोहे के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके उसके ऊपर कोटिंग करके या जंग लगा देती है, ठीक है ना। तो उसका ही रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एट एनोड। एनोड पर क्या होता है कि जो आयरन मेटल है
वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देके ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आप इसने सॉरी 2Fe सॉलिड है, 4 इलेक्ट्रॉन देके 2Fe एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन एट कैथोड, यहाँ से ऑक्सीजन गैस और जो ऑक्सीजन के अलावा जो हाइड्रोजन गैस है वो आपस में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं 2H2। ओवरऑल रिएक्शन जो होती है आप देखोगे कि 2Fe प्लस O2, यहाँ पे 4H पॉजिटिव है, वो आपका 4H पॉजिटिव, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, बचता है 2Fe2 पॉजिटिव और 2H2। तो ये ओवरऑल रस्टिंग है। अच्छा, इसके बाद में जो ये हमारे पास में फेरस के आयन बचे हैं, वो आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज एट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो वो आगे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और कर लेते हैं, और यहाँ पर फेरस ऑक्साइड Fe2O3 बनता है, ठीक है ना, और 4H पॉजिटिव आयंस। तो ये मतलब एज अ प्रोसेस दे रखा है कि कोरोजन में एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस तरह से रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा कोरोजन से प्रिवेंटिंग के लिए भी पूछ सकते हैं कि कोई भी मेथड बताइए जिससे आप कोरोजन से रोक सकते हो किसी मेटल को। तो नॉर्मल है, आप उस पर पेंटिंग कर दें, उसकी ग्रीसिंग कर दें, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें। तो ये कई मेथड हैं जिससे हम कोरोजन से किसी भी मेटल को रस्टिंग होने से बचा सकते हैं, ठीक है, कोरोड होने से बचा सकते हैं। आपका इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट है, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और उसके अलावा एनसीईआरटी के कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।